गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, करवा चौथ के इस खास त्योहार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। यूं तो सबकी उम्र की डोर उस कुल मालिक के हाथ में है, पर कभी कभी कुछ प्रेमियों का प्रेम देखकर वह प्रभु उन पर मेहरबान भी होता है। इसलिए ख्याल रखें, आपके भूखे रहने से तो पता नहीं आपके पति की उम्र बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पर यदि आपके हृदय में अपने साथी के लिए भरपूर प्रेम है, तब फिर अवश्य ही उसकी उम्र बढ़ जाती है। प्रेम में प्राण होते हैं। जब कभी किसी को प्रेम मिलता है तो जीने की वजह मिलती है, जीने में आनंद आता है, एक खुशबू सी घेर लेती है। इसलिए आज अपने हृदय से सब मनमुटाव निकालकर, सब पुरानी बातें भुलाकर नए को जन्म दो। हृदय में प्रेम का दिया जगाओ। किसी वजह से, किसी बात के कारण अगर दूसरे को प्रेम देने से खुद को रोक रखा है, तो उन सभी रुकावटों को हटाकर जितना प्रेम बांट सको बांटो। यह मत सोचना अगर प्रेम बांटोगे तो अपने पास घटता चला जाएगा। प्रेम की यही खूबी है, प्रेम जितना बांटो उतना ही अपने पास बढ़ता चला जाता। जब आप अपने भीतर खिले प्रेम के उस फूल की सुगंध को बाहर बिखेरने के लिए राजी होते हैं, तब आप परमात्मा रूपी पति से मिलने के योग्य बन जाते। ऐसा भी नहीं है कि भीतर प्रेम का फूल खिला हुआ नहीं है, सभी के भीतर खिला हुआ है, लेकिन भीतर इतने गहरे उतरे नहीं, उस फूल की सुगंध तक पहुंचे नहीं, मन की दुर्गंध तक ही सीमित रह चुके। जैसे जैसे भीतर गहरे उतरना शुरू करोगे, इन विचारों से परे जाना शुरू करोगे, हृदय में खिले हुए प्रेम के फूल की सुगंध आपको घेरना शुरू कर देगी। उससे फिर केवल आप ही आनंदित होंगे ऐसा ही नहीं है, बल्कि आपकी मौजूदगी में आपके आसपास के लोगों को अकारण आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाए। अकारण आनंद की प्राप्ति ही अंतस की खोज है, प्रेम की खोज। प्रेम की इस खोज का जो अंतिम फल है, वह परमात्मा रूपी पति से मिलाप कर लेना। देह के सभी संबंधों को प्रेम से निभाते हुए हमें इस बात को सदा स्मरण रखना है, हमें देह के संबंधों तक ही सीमित नहीं रह जाना। हमें देह से परे किसी ऐसे संबंध की खोज करनी है कि जब हमारी देह गिर जाए तब भी हमें बिछोड़े की पीड़ा का अनुभव ना करना पड़े। देह के तल तक जियोगे, कभी ना कभी बिछड़ जाओगे। इसलिए हृदय के तल पर उतरना, वहां कभी बिछोड़ा नहीं होता। उस तल पर पति और पत्नी दो नहीं रह जाते। उस तल पर पति और पत्नी एक दूसरे में समाकर एक ही रूप हो जाते हैं, अर्थात परमात्म स्वरूप हो जाते। फिर पति केवल पति ही नहीं रह जाता, पति ही परमेश्वर हो जाता। पर यह बात ख्याल रखें, हर जीव को पहले अपने हृदय में परमेश्वर को खोजना होगा, तब कहीं जाकर उसे अपने साथी में, अपने पति में परमेश्वर नजर आ सकता। वह परमेश्वर, वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर, हमारे हृदय में छिपा बैठा। उसे जब हम पा लेते हैं तो जीवन में शांति और आनंद का अनुभव होता। पर यहाँ यह सवाल उठता है, वह परमात्मा जिसकी शरण में जाकर सच्ची शांति हासिल होती है, सच्चा सुख, सच्चा आनंद हासिल होता है, हम अब तक उसे पा क्यों नहीं सके, अब तक उसमें समा क्यों नहीं सके? इसका जवाब देते हुए आप फरमाते हैं, हमने कपड़े साफ सुथरे पहन लिए, हमने बर्तन साफ सुथरे कर लिए, हमने घर के साफ सफाई कर ली, हमने अपने गली मोहल्ले को भी साफ कर लिया, पर हमारा मन मैला का मैला ही रह गया। हमने अपने मन की सफाई न की, मन में अब तक गंदगी ही भरी रही। जहां गंदगी होती है, जहां मैल होती है, वहां परमात्मा का वास नहीं होता। यही तो कारण है कि हम अपने घरों की साफ सफाई रखते हैं।
यही तो कारण है कि हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। हमसे संत महात्माओं ने कहा कि साफ सुथरी जगह पर ही परमात्मा का आगमन होता है, इसलिए हम कपड़े और घर साफ करके बैठ गए। पर जिस चीज को असल में साफ करना था, जिसकी सफाई के बाद परमात्मा का आगमन होता है, उसको हमने साफ न की। मन हमारा मैला का मैला ही रहा। दुनिया भर की मैल इस मन पर चढ़ी हुई है। दुनिया भर की मैल हमें परमात्मा से मिलाप करने में बाधा बन जाती है और हमारा परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता। आप फरमाते हैं हम घर गए, रिश्तेदारों के गए, मित्रों के गए, मंदिरों में गए, मगर हम अपनी इस देह के अंदर नहीं गए, जिस कारण हम परमात्मा से चूकते चले गए। हमारा परमात्मा से मिलन ना हुआ। बाकी तो हर जगह हम चले जाते, लेकिन हम अपनी इस देह के भीतर जाने से डरते हैं। अपनी इस देह के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटाते। परमात्मा कहीं बाहर से उपलब्ध नहीं होता। परमात्मा तो इस देह के भीतर बैठा हुआ है। इस शरीर के भीतर खोज करोगे तब कहीं जाकर उस परमात्मा से मिलन हो सकता, लेकिन इस शरीर के भीतर खोज करोगे कैसे? शरीर के भीतर तो वही खोज कर पाते हैं जिनका मन मैला नहीं है। मन में मैल हो तो इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे कि भीतर की तरफ खोज कर सको। मन में मैल होने का अर्थ है, मैल का अर्थ है ये दुनिया भर का मोह और प्यार। जब तक मन में दुनिया का मोह और प्यार है, दुनिया का मोह और प्यार मन को बार बार बाहर की तरफ खींचता रहेगा, पदार्थों की तरफ खींचता रहेगा, संसारिक भोग विलासों, संसारिक रसों की तरफ खींचता रहेगा। जब तक हमारा मन बाहर की तरफ खिंचा हुआ है, बाहर की दौड़ में व्यस्त है, यह हमें अपनी इस देह के भीतर खोज नहीं करने देगा। मन की दौड़ के कारण हम अपने भीतर ही प्रवेश करने में असमर्थ रह जाते। और यह भी स्मरण रखना जरूरी है, मन कहीं बाहर नहीं, मन भी इस देह के भीतर ही है। अगर इस मन की दौड़ को भी शांत करना हो तो इस देह के भीतर ही प्रयास करना होगा। बाहर प्रयास करने से भीतर बैठा हुआ मन काबू में नहीं आता। भीतर बैठे हुए मन की दौड़ शांत नहीं होती। बाहर से तो शांत होकर बैठ भी सकते हो, एक अंधेरे कमरे में बैठ भी सकते हो, लेकिन भीतर मन दौड़ता ही रहेगा। मन तो फिर भी बीच बाजार में पहुंच ही जाएगा, फिर भी दफ्तर में पहुंच ही जाएगा। हम अपनी इस देह को तो कहीं जाने से रोक भी सकते, इस देह पर तो पाबंदियां लगा भी सकते हैं, लेकिन मन हमारा हमारे काबू में नहीं। मन तो जहां चाहे वहां चला जाता है, जहां चाहे वहां पहुंच जाता। हम भी मन के साथ साथ वहीं पहुंच जाते हैं जहां यह मन हमें ले जाता। हो सकता है हमारी देह बिस्तर पर पड़ी हो, पर यह जरूरी नहीं हमारा मन भी बिस्तर पर हो सकता है मन बाजार पहुंच गया हो सकता है मन दोस्तों के पास पहुंच गया हो, रिश्तेदारों के पास पहुंच गया हो, दुकान पर पहुंच गया हो, या बच्चों के पास पहुंच गया हो, प्रेमी के पास पहुंच गया हो। मन कहीं भी पहुंच सकता। मन के लिए कहीं पहुंचना कोई बहुत बड़ी बाधा की बात नहीं है। मन के लिए कहीं भी पहुंच जाना आसान सी बात है, और इसी कारण से मन हमें हर जगह भटकाता ले जाता। मन कहीं भी पहुंच सकता है, हम भी इसके पीछे लगकर कहीं भी पहुंच जाते हैं, मगर वह पहुंचना हकीकत नहीं होती, केवल और केवल कल्पनाएं होती हैं। और हम इस ओर जरा भी ध्यान नहीं देते कि हम सिर्फ और सिर्फ विचारों में घूम रहे हैं, कल्पनाओं में खोए हुए। हम कल्पनाओं में खो जाना, विचारों में खो जाना भी सत्य समझकर बैठ जाते। हमारे लिए कल्पनाएं भी सच हैं, विचार भी सच। हमारी सब कल्पनाएं, हमारे सब विचार बाहर से संबंधित हैं। हमने अब तक जो कुछ बाहर देखा सुना, हमने उस आधार पर कल्पनाएं निर्मित कर ली हैं। उस हिसाब से अपने जीवन को ढालने में लगे हुए। इसलिए आप कहते हैं हमारे मन पर दुनिया भर की मैल चढ़ी हुई है। कहने का अर्थ है हमारे भीतर दुनिया का मोह और प्यार बसा हुआ है। दुनिया का मोह और प्यार बार बार हमारे ख्याल को खींचकर बाहर की ओर ले जाता है, जिस कारण हम अपने भीतर नहीं उतर पाते।
हमें भीतर बैठे परमात्मा की खबर नहीं लगती। ख्याल रहे, जब तक जीवन में परमात्मा से मिलन न हो जाए, परमात्मा की झलक न मिल जाए, असल सुख, असल आनंद की झलक नहीं मिलती। असल आनंद की झलक भी परमात्मा की झलक मिलने पर ही उपलब्ध होती। परमात्मा की झलक मिल जाए तो यह संभावना है आप पूर्ण आनंद की खोज में समर्थ हो जाए। लेकिन अगर परमात्मा की झलक ही ना मिले, यह झलक ही ना मिले कि आनंद होता क्या है, तब यह हो सकता है कि आप पूर्ण आनंद को खोजने में असमर्थ रह जाए। हो सकता है आप जीवन भर सुख और शांति की खोज में लगाएं, पर अंत में उसका परिणाम कुछ ना निकले। अंत में ना सुख की खबर लगे, ना शांति की खबर लगे। अक्सर तो ऐसा ही होता। सभी सुख और शांति की खोज में अनेक तरह से हाथ पांव मारते हैं, कई कई ढंग से इस संसार में जीने की कोशिश करते हैं, कई तरीके अपनाते हैं कि वे अपने जीवन को सुख और शांति से भर सकें। लेकिन उनके सभी तरीके, उनके किए गए सभी उपाय व्यर्थ मालूम पड़ते हैं। उनके चेहरों पर उदासी, उनके चेहरों पर दुख की झलक मिलती है। जब तक किसी को भीतर बैठे परमात्मा की झलक नहीं मिल जाती, या यूं कहो, जब तक किसी को भीतर बरसते आनंद की झलक नहीं मिल जाती, तब तक कोई भी पूर्ण आनंद तक पहुंच ही नहीं पाता। पूर्ण आनंद उपलब्ध है, परमात्मा उपलब्ध है, इसकी खबर भी तभी लग सकती है अगर कभी परमात्मा की झलक मिली। झलक ही नहीं मिली तो किस विश्वास पर अपने आप को इस देह के भीतर धकेलोगे। झलक मिली हो, प्रभु का जरा सा दीदार हुआ हो, आनंद का जरा सा स्वाद हुआ हो, तब तो इतनी हिम्मत जुटा लोगे कि अपनी देह के भीतर उतर जाओ। पर जब तक आनंद का कोई स्वाद भीतर से आया नहीं, तब तक अपने आप को भीतर उतारने में बहुत तरह के कष्ट पाओगे। तब तक इतनी हिम्मत न जुटा पाओगे कि देह के भीतर उतर सको। तब तक मन का कहा ही रस पूर्ण मालूम पड़ेगा, तब तक भीतर उतरना रस से भरा हुआ मालूम नहीं पड़ने वाला। इसलिए संत महात्मा हमें क्या समझाते हैं? निरंतर बंदगी करो, निरंतर ध्यान करो, इस मन में से दुनिया का मोह और प्यार निकाल दो, दुनिया की मैल निकाल दो, ताकि भीतर जो आनंद बरस रहा है, भीतर जो परमात्मा बैठा है, उसकी झलक मिल जाए। झलक मिल जाएगी, फिर आगे का सफर आसान हो जाएगा। जब एक बार खबर लग गई कि भीतर सच में परमात्मा बैठा है, जब एक बार खबर लग गई कि भीतर सच में आनंद बरस रहा है, फिर कोई भी आपको उस आनंद तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। पर अगर भीतर के आनंद का स्वाद न मिले, भीतर बैठे परमात्मा की झलक न मिले, तब आपको फिर भीतर के आनंद, भीतर बैठे परमात्मा तक पहुंचने से आपके सिवाय कोई रोक भी नहीं सकता। आप स्वयं अपने आप को अपने ही भीतर उतरने में रोकते हैं। आप स्वयं भीतर उतरने में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं, परमात्मा से फिर मिलन नहीं हो पाता। अगर मनुष्य चाहता है काम में उतरना तो उतर ही जाता है, फिर उसे काम में उतरने से कोई नहीं रोक पाता। अगर मनुष्य चाहता है क्रोध में उतरना तो क्रोध में उतर ही जाता है, उसे क्रोध में उतरने से कोई नहीं रोक पाता। अगर मनुष्य चाहता है लोभ में उतरना तो उतर ही जाता है, उसे उतरने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह अगर मनुष्य चाहे अपने भीतर उतरना तो वह अपने भीतर उतर ही जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई दूसरा तो आपको कभी भी अपने भीतर जाने से नहीं रोक सकता। आप स्वयं अपने आप को अपने भीतर जाने से रोक सकते हैं। और असल में सबकी यही बाधा है। अगर सभी भीतर नहीं उतर पा रहे हैं तो उसका कारण यही है कि सबने अपने आप को रोक रखा, सबने अपने आप को अभी तक बाहर के लोगों से जोड़ रखा है, अभी तक बाहर के दुनिया को अपना सहारा मान रखा है, अभी तक बाहर के रसों पर अपने आप को निर्भर कर रखा है। जिनकी अब तक अपने भीतर डुबकी नहीं लगी, उन्होंने अब तक बाहर कोई ना कोई सहारा पकड़ रखा होगा। बाहर जब तक कोई ना कोई सहारा पकड़े हुए हो तब तक भीतर डुबकी ना लग सकेगी। भीतर डुबकी मारनी है, भीतर जो अमृत का सरोवर है उसमें नहाना है, तो बाहर के सब सहारे छोड़ दो, उस परमात्मा के सहारे को पकड़कर अपनी इस देह के भीतर उतर जाओ। भीतर डुबकी मारो। देह के भीतर डुबकी मारोगे
तो सुखी हो सकोगे, आनंदित हो सकोगे। लेकिन यह डुबकी भीतर तब तक लगेगी नहीं जब तक बाहर का कोई सहारा हाथ में पकड़े हुए बैठे। लोग चाहते हैं परमात्मा को पाना, आनंदित होना, लेकिन बाहर के सहारों को छोड़ने को राजी नहीं। जिन कारणों से आनंद विलीन होता जा रहा है उन कारणों को छोड़ने को राजी नहीं। लोग चाहते हैं परमात्मा से मिलन करना, लेकिन परमात्मा से मिलन करने के लिए जिस दुनिया का मोह और प्यार छोड़ना पड़ता है उस मोह और प्यार को छोड़ने को राजी नहीं। लोग तो यह चाहते हैं कि परमात्मा को भी पालें और संसार को भी बचाएं। नहीं, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। जिन्होंने परमात्मा को पा लिया उनका संसार स्वाभाविक ही मिट जाता है, उनके भीतर फिर संसार की याद नहीं रह जाती। जिसे एक बार प्रभु का दीदार हो गया उसका चित्त तो प्रभु की याद में ही लग जाता है। उसके भीतर हर पल, हर समय, हर दिन प्रभु का ही चिंतन चलता रहता है। उसे दुनिया की याद नहीं आती, उसे दुनिया का मोह और प्यार अपनी ओर नहीं खींच सकता। हम दुनिया के मोह और प्यार की तरफ खींचे चले जाते हैं क्योंकि हमारे भीतर प्रभु का स्मरण नहीं। कुछ घड़ियों के लिए प्रभु को याद करते हैं, लेकिन वह याद करना भी कोई याद करना नहीं। बहुत से जीव तो अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए ही याद करते हैं। अगर कोई मनोकामनाएं रख रहा है, कोई मांग रखकर प्रभु को याद कर रहा है, तो वह प्रभु को याद करना ना हुआ, अपनी इच्छाओं, अपनी ख्वाहिशों, अपने सपनों को याद करना। प्रभु तो मात्र एक जरिया है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। खुद असमर्थ हो गए हैं, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु के जिम्मे डाल देते हैं कि अब तू हमारी ये इच्छाएं पूरी करके दे, अब तू हमारे ये सपने पूरे करके दे। अगर हम खुद अपने लिए ही असमर्थ हैं, अपनी इच्छाएं खुद ही पूरी नहीं कर सकते, अपने सपने खुद ही पूरे नहीं कर सकते, तो हमें प्रभु के जिम्मे भी यह काम नहीं देना चाहिए। प्रभु ने, परमात्मा ने हम सभी को इतना समर्थ बनाया हुआ है, हम जो चाहें वह कर सकते हैं। लेकिन हम आलस के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण, बहुत सी कमियों के कारण अपने जीवन में ही असमर्थ हो जाते। फिर हम अपने जीवन का भार प्रभु के कंधों पर डाल देते। नहीं, प्रभु को अपने जीवन की जिम्मेदारियां मत दो। परमात्मा कोई आपकी जिम्मेदारियां संभालने के लिए नहीं बैठा, परमात्मा तो आपको संभालने के लिए बैठा है। आप जिम्मेदारियां तो फिर भी संभाल सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं संभाल सकते। दूसरों को संभाल लेना तो फिर भी आसान है, अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल का। अगर दिल टूट जाए, प्रेमी धोखा दे जाए, तब जाकर पता चलता है अपने आप को संभालना क्या होता। अगर धन लुट जाए, हम रास्ते पर आ जाएं, तब पता चलता है अपने आप को संभालना क्या होता। असल में जब दुख आता है, जब पीड़ा आती है, मनुष्य अपने आप को संभालने में असमर्थ हो जाता। वह अपने आप को संभाल नहीं पाता, दुख का शिकार हो जाता है, परिस्थितियों का शिकार हो जाता है, घटनाओं का शिकार होकर बैठ जाता। हम अपने आप को संभालने में समर्थ नहीं हो सकते, वह प्रभु हमें संभाल सकता। हमें उसकी शरण में ही जाना चाहिए। इसलिए हम जब दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, परमात्मा का पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि हमें पता है अब हमारी पीड़ का इलाज, अब हमारे दुख का इलाज प्रभु ही कर सकते। संत महात्मा हमें यह समझाते हैं कि दुख के समय प्रभु के मंदिर में जाकर बैठना, यह भी अपने मतलब की ही बात। क्यों? क्योंकि अब दुख आ पड़ा तो प्रभु की याद आ गई। जीवन को ऐसा नहीं बनाना कि प्रभु को याद करना पड़े, जीवन को ऐसा बनाना है कि प्रभु भूले ही नहीं। ऐसा नहीं जब अपने आप को संभालने में असमर्थ हो गए तो उसकी शरण में चले गए। बात तो ऐसी बनानी है कि जब अपने आप को संभालने में समर्थ भी हो तब भी उसकी शरण में ही रहो, तब भी भीतर उसकी ही याद बनाए रखो। भीतर परमात्मा की याद सदा बने रहे तब बात और है, पर अगर बार बार परमात्मा को याद करना पड़े तब यह संभावना है कि कभी आपको उसे याद करने का समय मिले और कभी ना मिले। हो सकता है फिर आप उसे हर पल याद ना रख सके।
संत महात्मा हमें जो उपदेश देते हैं उस उपदेश के अनुसार साधक सदा के लिए प्रभु की शरण में चला जाता, अर्थात साधक के भीतर सदा के लिए प्रभु की याद बन जाती है। दुनिया का मोह और प्यार सदा के लिए निकल जाता। हमारे भीतर तो दुनिया का प्यार है, इसलिए दुनिया के ख्याल चलते हैं, दुनिया की बातें चलती हैं, दुनिया के भोग विलासों का ख्याल पैदा हो जाता। लेकिन जब हमारे भीतर प्रभु का स्मरण बनना शुरू हो जाएगा, फिर हर पल हमारे भीतर प्रभु की याद बनी रहेगी, फिर दुनिया की तरफ हमारा ख्याल जाएगा ही नहीं। किसी की नजर चांद पर टिक जाए तो जमीन की कहां कोई खबर रह जाती। इसी प्रकार जब हमारी नजर प्रभु पर टिक जाती है, दुनिया की कोई खबर नहीं रह जाती। दुनिया में होते हुए भी हम प्रभु से जुड़े हुए होते हैं। दुनिया में होते हुए भी हमारे भीतर दुनिया की मैल इकट्ठी नहीं होती, दुनिया का मोह और प्यार पैदा नहीं होता। बाहर ही बाहर भटकोगे तो परमात्मा को याद ही करना पड़ेगा। पर अगर चाहते हो परमात्मा कभी भूले नहीं तो अपनी देह के भीतर डुबकी मारो। भीतर डुबकी मारकर ही वह अवस्था हासिल हो सकती है जब फिर परमात्मा कभी नहीं भूलता। अभी भूल जाता है, उसके पीछे कारण है कि अभी उसकी कोई झलक नहीं मिली, अभी भीतर के आनंद का कोई स्वाद नहीं चखा, अभी देह के भीतर से कोई आनंद नहीं बरसा, इसलिए ध्यान में बैठने में इतनी रुचि नहीं है, ध्यान में बैठने में कोई आनंद मालूम नहीं पड़ता। बहुत से साधक तो इसीलिए ध्यान में नहीं बैठ पाते क्योंकि उन्हें ध्यान में बैठने में कोई रस ही नहीं आता। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो रस के लिए ही कुछ करते हैं, जिसमें रस आता है उसी चीज को कर सकते। इसलिए संत महात्मा हमें क्या समझाते हैं? सबर रख कर भजन बंदगी करो, सबर रख कर ध्यान करो। सबर रख कर ध्यान में बैठोगे, भजन बंदगी में बैठोगे तो देर सवेर भीतर के आनंद का स्वाद लग जाएगा, भीतर बैठे परमात्मा की झलक मिल जाएगी। एक बार भी भीतर का स्वाद लग गया, जरा सा भी स्वाद लग गया, जरा सी भी प्रभु की झलक मिल गई कि प्रभु इस देह के भीतर बैठा हुआ है, बस फिर मार्ग साफ हो जाएगा, फिर भीतर उतरने में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। फिर वो स्वाद ही आपको प्रेरणा देगा भीतर उतरने में, फिर ध्यान में बड़ा रस आएगा। आप समझाते हैं अगर अनहद शब्द की वह ध्वनि हमारी पकड़ में आ जाए, उसकी हमें जरा से भी खबर लग जाए, तब फिर हमारे भीतर प्रभु की निरंतर याद बनी रह सकती। किस कारण? क्यों? क्योंकि अनहद शब्द निरंतर गूंज रहा। किस कारण अनहद शब्द से जुड़कर हमारे भीतर सदा के लिए प्रभु की याद बनी रहती है? उसके दो कारण। पहला तो यह कि अनहद शब्द प्रभु का ही रूप है, और दूसरा यह कि अनहद शब्द निरंतर गूंज रहा है। जो प्रभु का रूप है, जब हम उसमें अपने आप को लीन करेंगे, और जो निरंतर गूंज रहा है, जब हम निरंतर अपनी सुर्त को उसमें लीन करेंगे, तो हम निरंतर उस परमात्मा में समाये रहेंगे, निरंतर हम उस परमात्मा का ही रूप होते जाएंगे। निरंतर गूंजने वाली ध्वनि से जुड़कर निरंतर हमारे भीतर परमात्मा की याद बनी रह सकती। हमारी समस्या यह है कि हमें निरंतर गूंजते नाम की कोई खबर नहीं। हमें तो यह भी खबर नहीं हमारे भीतर इस देह के भीतर नाम गूंज रहा। हमें तो यह भी पता नहीं जिस नाम का उपदेश संत महात्मा दे रहे हैं वह नाम असल में है क्या चीज। स्मरण रहे, जब तक आपने भीतर उतरना शुरू ना किया, आपको नाम का असल भेद समझ में नहीं आएगा। जब तक आपने स्वयं से शब्द की उस मीठी धुनकार को नहीं सुना, आपको यह खबर नहीं लग पाएगी शब्द है क्या, नाम है क्या। स्वयं के अनुभव के बिना नाम का चाहे कितना भी ज्ञान हासिल हो जाए, नाम का भेद पता नहीं चलता। नाम की वह मीठी धुनकार भीतर उतर कर ही साफ साफ सुनाई पड़ सकती है। बाहर ही बाहर भटकते रहे तो निरंतर गूंजते हुए शब्द, उस नाम की धुनकार की कोई खबर ना लग सकेगी। मन के पीछे लगकर प्रभु की भक्ति करोगे तो मन तो कभी कभार ही प्रभु को याद करेगा, सुबह कर लेगा, शाम कर लेगा, लेकिन बाकी पूरा दिन दुनिया के मोह और प्यार में फंसा रहेगा। कभी काम के ख्यालों में, कभी क्रोध के ख्यालों में, कभी लोभ के ख्यालों में, कभी मोह और अहंकार के ख्यालों। मन के पीछे लगकर हमें प्रभु की भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन जो प्रभु की भक्ति हमसे करवाता है
वह केवल और केवल एक भ्रम होती है। मन केवल और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमसे प्रभु की भक्ति करवाता। जब मन को यह खबर लगती है कि वह स्वयं कुछ पाने में असमर्थ हो गया है, तब वह हमें प्रभु की शरण में जाने का झांसा देता। हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं। हम वहां जाकर करते क्या है? हम मंदिरों में जाकर क्या कर रहे हैं? हम मस्जिदों में जाकर क्या कर रहे हैं? हम प्रभु से मांग कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशों, अपने सपनों की पूर्ति करवाना चाहते हैं। भक्त होने की यह निशानी याद रखना, भक्त परमात्मा से मांग नहीं करता। अगर भक्त के जीवन में दुख भी हो, तब भी भक्त परमात्मा से सुख की मांग नहीं करता, बल्कि परमात्मा उसे जो बख्शता है उसके लिए वही सुख होता। भक्त के लिए तो दुख भी सुख होता। जिनके लिए दुख भी सुख नहीं बन गया है, वे अब तक भक्त नहीं हो। वे अब तक अपने अहम में जी रहे हैं। उनके भीतर अभी मांग है, दुख को हटाकर वे सुखी हो जाना चाहते। अगर दुख को हटाकर सुखी हो जाना चाहते हो, तो इसका अर्थ हुआ अभी आप प्रभु की रजा में राजी नहीं हो पाए। प्रभु की रजा में राजी होने का क्या अर्थ है? प्रभु की रजा में राजी होने का यही तो अर्थ है, जो प्रभु बख्शे उसकी मौज, उसकी रजा समझकर उसी हालात में जी ले। अगर दुख बख्शे तो दुख में जी ले, अगर सुख बख्शे सुख में जी ले। सर पर छत बख्शे तो छत के नीचे आराम से जी ले। सर पर छत ना बख्शे तो उसका भी विरोध न करना। ऐसा ना कहना कि तूने प्रभु मुझे कैसा जीवन दिया है, कैसा दुख में डाल दिया। प्रभु ने हमें दुख में नहीं डाला, हमने अपने ही कर्मों के कारण अपने आप को दुख में डाला हुआ। हमने ऐसे ऐसे कर्म किए होंगे जिनके फल स्वरूप आज हमें दुख उठाना पड़ता। लेकिन जिसकी नजर दुख से हटकर परमात्मा पर चली जाती है, उसके लिए दुख दुख नहीं रह जाता, उसके लिए दुख भी प्रभु का बख्शा हुआ प्रसाद हो जाता। यह कब घटना घट सकती है, कब दुख भी प्रसाद हो सकता है? केवल तब जब हम भीतर उस शब्द, उस नाम से जुड़ जाए। शब्द और नाम निरंतर गूंज रहा है। जब हम उस निरंतर गूंजती धुनकार से जुड़ते हैं, हमारे भीतर निरंतर प्रभु का स्मरण बना रहता। हर पल गूंजता शब्द, हर पल गूंजता नाम हमारे भीतर हर पल के लिए प्रभु की याद को पक्का कर दे। जब हमारे भीतर हर पल प्रभु का स्मरण बना रहता है, हमारी नजर प्रभु पर टिक जाती है, फिर दुनिया की बातों की तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता, फिर दुख की तरफ हमारी नजर नहीं जाती, फिर पीड़ा की तरफ हमारी नजर नहीं जाती, फिर तो परमात्मा पर ही हमारी नजर टिकी रह जाती। आप समझाते हैं, सारी दुनिया में अगर कोई ऊंची से ऊंची दौलत है तो वह नाम की दौलत। जब मौत आती है तो ना मन साथ चाहता है, ना देह साथ चाहती है, ना कौम साथ चाहती है, ना मजहब साथ चाहता है, ना हाकिम साथ चाहता है और ना ही कोई रिश्तेदार साथ चाहता। मतलब कि यह दुनिया का कोई भी सामान साथ नहीं जाता, साथ जाने वाला केवल नाम है। लेकिन क्या हमने कभी विचार किया है? बिल्कुल भी नहीं। हम तो दुनिया के सामानों से चिपके बैठे हैं, दुनिया से मोह और प्यार किए बैठे। दुनिया से मोह और प्यार करना ही मैल कहलाया जाता। जब हम दुनिया की यादें भीतर समेट लेते हैं, दुनिया की ख्वाहिशें भीतर रख लेते हैं, दुनिया की इच्छाएं भीतर कर लेते हैं, यही सब भीतर इकट्ठा होकर मैल बन जाता। हमें इसी कूड़ को बाहर निकाल देना है, इसी मैल को साफ करना है। भाव हमें दुनिया का मोह भीतर से निकाल देना है, दुनिया का प्यार भीतर से निकाल देना। आप समझाते हैं, अगर 10 दिन के लिए कहीं जाना हो तो हम सारा सामान पहले ही तैयार कर लेते हैं कि यह चीज साथ ले जानी है, वह चीज साथ ले जानी है। मगर ईश्वर हमारी कितनी भारी गफलत है, हम कभी भी ख्याल नहीं करते कि हमें मरना है, कुछ आगे की व्यवस्था भी कर ले। इस दुनिया से हमारे साथ जाने वाली 2 ही चीजें हैं, पहली गुरु और दूसरा नाम। यही दोनों हमारे रिश्तेदार हैं, बाकी सब झूठे। हमें चाहिए कि हम मरें, हम मरने से पहले नाम से जुड़ जाएं, अपने भीतर बैठे गुरु से हमारा मिलाप हो जाए। यह दुनिया तो सारा मोह का पसारा है। सारी दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसी हुई है।
सिवाय नाम के कोई साथ नहीं जाता और नाम गुरु से मिलता। आप समझाते हैं सुख देने वाली दो ही चीजें हैं, एक गुरु और दूसरा नाम, या खुद खुदा वह परमात्मा वह परमेश्वर। अगर किसी को सुख मिला है तो गुरु और नाम के सर, इन दोनों के बिना न किसी को सुख मिला है और ना ही कभी किसी को मिल सकता। लोगों ने बहुढंग से सुख की खोज की, किसी ने धन में सुख को खोजा, वह भी अपने आप को अंत में दुखी ही पाता। धन में शुरू में तो बड़ा सुख मालूम पड़ता, लेकिन जितना धन सुख लाता जाता है उतना ही दुगना जीवन दुख में पड़ता चला जाता। धन से इकट्ठा किए गए सुख के पीछे जो दुख छुपा होता है मनुष्य उसे नहीं देख पाता। मनुष्य तो इतना मूर्छित अवस्था में जीता है, केवल और केवल सुख को ही देख पाता। आप समझाते हैं सुख बाहर से उपलब्ध नहीं होता, चाहे धन में खोजो या किसी और ढंग से सुख की खोज करो। जितना बाहर सुख खोजोगे उतना ही भीतर दुख इकट्ठा होता जाए। असल में भीतर दुख इकट्ठा होने का कारण यह है कि सुख का कोई संबंध बाहर से नहीं। जब हम बाहर सुख खोजते हैं तो हमें पता नहीं हम जाने अनजाने में दुख इकट्ठा कर रहे हैं। सुख तो भीतर से उपलब्ध होता, भीतर हम सुख खोजते नहीं। खोज इसलिए नहीं पाते, जब हम भीतर उतरना शुरू करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो शुरुआती दिनों में जब हम पहली बार ध्यान में बैठते हैं मन का जोर अधिक मालूम पड़ता, क्योंकि पहली बार हम अपने विचारों को देखना शुरू करते और सारे विचार हमारे दुख के हैं, सारे विचार हमारे पीड़ा से भरे हुए हैं। जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो विचार इतनी तीव्रता से दौड़ना शुरू करते हैं कि हम देखते हैं भीतर सिवाय दुख के कुछ नहीं। हमने जो बाहर के दुख भीतर इकट्ठे कर लिए हैं, ध्यान के समय हमें वही नजर आते हैं और वह दुख हमें बार बार भीतर उतरने से रोक देता है। हम बार बार बाहर की तरफ अपने ख्याल को मोड़ लेते हैं, क्योंकि भीतर जो दुख हमने इकट्ठा कर लिया है उसका सामना करने की हिम्मत हमें नहीं। स्मरण रहे, भीतर तो उतरना ही होगा। असल तो सुख का केंद्र भीतर ही है, प्रेम का केंद्र, आनंद का केंद्र इस देह के भीतर ही है। पर ऊपर दुख की परत चढ़ गई है, उदासी की परत चढ़ गई। यह परत मात्र है। जब ध्यान में बैठोगे, जब भीतर उतरने का प्रयास करोगे, तो शुरू में तो यही परत नजर आएगी। इस परत को हटाकर भीतर उतर जाना, इस परत को देखकर डर मत जाना, घबरा मत जाना। शुरुआती दिनों में जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसे मन से अधिक बेचैनी होती है, उसे मन बड़ा बेचैन मालूम पड़ता है। उसका कारण केवल यही है कि उसने पहली बार मन को देखा होता है, पहली बार वह ध्यान के जरिए मन का साक्षी बन रहा होता। पहली बार उसे खबर लगती है कि उसके भीतर इतने विचार दौड़ रहे हैं, उसके भीतर इतना कुछ हो रहा। आम मनुष्य को तो यह भी खबर नहीं होती उसके भीतर मन भी है, उसके भीतर विचार दौड़ रहे हैं, उसके भीतर दौड़ते विचार ही उसके दुख का कारण। यह तो जो ध्यान करना शुरू करते हैं उन्हीं को खबर लगती है कि भीतर बड़ा कूड़ इकट्ठा हो गया। बस इस कूड़ को बाहर निकाल देना। निरंतर ध्यान द्वारा अगर ध्यान में बैठे रहोगे, उठोगे नहीं, अपने चित्त को डोलने नहीं दोगे, तो जो भीतर दुख की परत जमी है धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाए। जैसे ही वह परत उतरी, भीतर का सुख बरसना शुरू हो जाएगा। सुख का जिसे स्वाद लग गया, भीतर के रस का जिसे स्वाद लग गया, उसका पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। उसका ख्याल फिर बाहरमुखी नहीं रह जाता, अंतर्मुखी हो जाता। जिन्हें अंतस का कोई रस ही नहीं, उनका ख्याल अंतर में मुड़ेगा किस लिए? जिन्हें बाहर के स्वादों की ही खबर है, उनका ख्याल तो बाहर की तरफ ही जाएगा। वे तो स्वाभाविक बाहर के रसों की तरफ ही मुड़ते जाए। संत महात्मा हमें अगर अभ्यास करने को कहते हैं तो वे इसीलिए कहते हैं ताकि हमें निरंतर अभ्यास द्वारा भीतर का रस लग जाए। भीतर का रस लग जाएगा तब हमारे लिए भीतर उतरना आसान हो जाएगा। तब फिर संसद गुरुओं को भी हमें नहीं कहना पड़ेगा भीतर उतर, बल्कि उस रस की याद, उस रस का स्वाद ही हमें बार बार भीतर की तरफ मुड़ने पर विवश करता जाए। अभी हमें भीतर का कोई स्वाद नहीं, इसलिए हम भीतर उतरने में रुचि नहीं रखते।
जिन साधकों को अभी भीतर का स्वाद न लगा हो, नाम की खबर ना आई हो, उन साधकों को क्या चाहिए कि वे अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा के साथ निरंतर करते रहे। देखो, अभ्यास करने से, निरंतर भजन बंदगी करने से, निरंतर अपने आप को गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन में लगाने से एक ना एक दिन भीतर का स्वाद आ ही जाता है। भीतर जो नाम गूंज रहा है उसकी मीठी धुनकार सुनाई पड़ जाती। उस धुनकार तक पहुंच गए तब फिर आगे परमात्मा अपने आप आपको संभाल लेगा। उस धुनकार को पकड़ लिया तब फिर परमात्मा आप तक पहुंच जाएगा, आप परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे। हम तो कभी भी परमात्मा तक पहुंचते नहीं, परमात्मा ही हम तक पहुंचता है। कभी भी कोई परमात्मा तक नहीं पहुंचा। जिनका भी परमात्मा से मिलाप हुआ है उन तक परमात्मा खुद ही पहुंचा। हम तक भी परमात्मा खुद ही पहुंच जाएगा, लेकिन हमें परमात्मा की तरफ चलने की आवश्यकता। इस भूल में ना पड़े रहें कि भीतर दुनिया का मोह और प्यार भी होगा और परमात्मा से मिलने की चाह भी होगी। नहीं नहीं, दुनिया का मोह और प्यार तो उसी दिन निकल जाता है जब परमात्मा से मिलने की चाह पैदा होती। अगर तो दुनिया का मोह भी भीतर है, परमात्मा से भी मिलना चाहते हो, तो स्मरण रखना, अभी सच्ची चाह, सच्चा इश्क पैदा नहीं हुआ, इसलिए परमात्मा से मिलन हो नहीं पाएगा। दुनिया का मोह तो छोड़ना ही होगा। ये दुनिया का मोह ही तो है जो ख्याल को बाहर की तरफ लाता। परमात्मा बैठा है भीतर, हमें तो जुड़ना है भीतर। लेकिन दुनिया का मोह और प्यार हमें बार बार बाहर से जोड़ देता है, बार बार हमारे ख्याल को भीतर से बाहर की तरफ खींच कर ले आता। इसलिए आप समझाते हैं, दुनिया का मोह और प्यार हमने जो भीतर इकट्ठा कर लिया है, हमें इसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। हमने जो दुनिया की मैल भीतर इकट्ठी कर ली है, हमें इसकी साफ सफाई करनी है। हमें अपने मन को साफ करना। मन की साफ सफाई के लिए हमें निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करना चाहिए, क्योंकि गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करने से हम भीतर शब्द से जुड़ जाते हैं, नाम से जुड़ जाते हैं। जब हमें भीतर नाम की लज्जत आनी शुरू हो जाती है, हमारे मन से दुनिया का मोह और प्यार निकलना शुरू हो जाता है। मन ने जो दुनिया की मैल इकट्ठी कर ली है, वह मैल साफ होने लगती है। नाम की धारा हमारे जीवन की धारा को बदल कर रख देती। जो जीवन विषाद की तरफ जाता था, दुख की तरफ जाता है, नाम से जुड़कर वही जीवन सुख की तरफ जाना शुरू हो जाता है। वही जीवन आनंद की तरफ बहना शुरू हो जाता है। नाम का वह मीठा अमृत कहीं बाहर नहीं, इस देह के भीतर बरसता। यही कारण है कि सभी संत महात्माओं ने हमें यही उपदेश दिया, जिसे परमात्मा से जुड़ना है, जिसे नाम से जुड़ना, उसे ध्यान करना होगा। ध्यान करने का अर्थ है अपनी देह के भीतर खोज कर। इस देह के भीतर ही सब छिपा है। नाम, सुख, आनंद, परमात्मा, जो कुछ भी है इस देह के भीतर से ही उपलब्ध हो जाए। प्रेम का खजाना हमारी देह के भीतर मौजूद, लेकिन हम प्रेम की खोज बाहर करते फिरते। बड़े मजे की बात है, प्रेम का खजाना तो हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन हम प्रेम को बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। जो चीज भीतर मौजूद है वह बाहर ढूंढने से उपलब्ध नहीं होती। इसलिए अक्सर देखने को मिलता है कि लोगों को अपना प्रेम नहीं मिला। बाहर अगर प्रेम खोजोगे तो कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि प्रेम तो भीतर से उठता है। बाहर से प्रेम का क्या संबंध है? बाहर से तो कोई आपके भीतर के प्रेम को जगाने का जरिया बन सकता, लेकिन फिर भी बाहर प्रेम नहीं, प्रेम तो भीतर। जिस प्रेम को हासिल करने की चाह व्यक्ति में पैदा होती है वह कहीं बाहर नहीं भीतर है। कोई अपने ही भीतर उतर जाए तो प्रेम के अथाह सागर में नहा जाए। लेकिन आदमी इसी भूल का शिकार है कि प्रेम कहीं बाहर से हासिल होता है, बाहर से उपलब्ध होता है। कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है, उसके भीतर प्रेम जाग उठता है, तो प्रेम उस स्त्री के कारण पैदा नहीं हुआ है, प्रेम तो पहले से ही भीतर मौजूद है। स्त्री तो मात्र जरिया बन जाती है भीतर के प्रेम को जागृत करने। हमारे भीतर बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो सोई हुई हैं, जिनकी हमें कोई खबर नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर की दुनिया हमारे भीतर सोई हुई शक्तियों को कुछ समय के लिए जागृत कर देती,
जैसे प्रेम की शक्ति, करुणा की शक्ति। कभी कभार बाहर के पदार्थ हमारे भीतर के आनंद को जागृत कर देते, लेकिन ये सारी सोई हुई शक्तियां कहीं बाहर नहीं, देह के भीतर मौजूद। प्रेम, आनंद और जितनी भी हमारे भीतर शक्ति हैं, सब की सब भीतर से ही पैदा होती हैं, सब की सब हमारे भीतर ही उठती। हम इस भूल में पड़ जाते हैं कि इनका बाहर से संबंध, बाहर से इनका कोई संबंध नहीं। प्रेम का कोई संबंध बाहर से नहीं, प्रेम तो भीतर पहले से ही मौजूद। कभी कभार बाहर के लोग हमारे भीतर के प्रेम को जागृत कर देते, पर अगर हम अपनी नजर दूसरों पर टिका लें कि दूसरों के कारण हमारे भीतर प्रेम पैदा हुआ है, तो हम भूल में। प्रेम तो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद। दूसरे हमें कभी कभार इस बात की झलक दे जाते हैं कि तुम्हारे भीतर इतना प्रेम बरसता है, इतना आनंद बरसता है, उस आनंद की तरफ मुड़ो। हम नहीं मुड़ते, हम अपनी नजर दूसरे पर मोड़कर बैठ जाते हैं, अपनी तरफ नहीं मोड़। बाहर से प्रेम भीतर प्रकट नहीं होता, भीतर है इसलिए भीतर प्रकट हो जाता। बाहर से सुख भीतर प्रकट नहीं होता, भीतर सुख है इसलिए भीतर सुख प्रकट हो जाता। संत महात्मा जब हमें उपदेश देते हैं कि हम इस संसार में अकेले आए हैं, अकेले यहाँ से चले जाना, तो उनके कहने का अर्थ है कि हम यहाँ अकेले हैं, सदा से अकेले। यहाँ कोई हमारा सच्चा संगी साथी नहीं। अगर हम इस संसार में अकेले हैं तो अकेला आदमी भी तो प्रेम का भूखा है, अकेला आदमी भी तो सुख चाहता है, आनंद चाहता। और यह बड़े मजे की बात है कि अकेला आदमी सबसे ज्यादा सुखी हो सकता है, सबसे ज्यादा आनंदित और प्रेम से भरा हुआ हो सकता। क्यों? क्योंकि अकेला आदमी धीरे धीरे अपने ही भीतर सरकना शुरू कर देता। धीरे धीरे उसे यह खबर लग जाती है कि जिस प्रेम को वह बाहर खोजता फिरता था, दूसरों में खोजता फिरता था, वह दूसरों में नहीं, अपने ही भीतर मौजूद। जिस सुख को वह बाहर खोजता फिरता था, वह बाहर नहीं, भीतर ही मौजूद। सुख, प्रेम, शांति और आनंद हम सबके भीतर मौजूद है। हमें इन्हें बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। बाहर खोजेंगे, भ्रम में पड़ेंगे, भूल में पड़ेंगे। भीतर ही खोजो, सब कुछ भीतर पहले से मौजूद है। इसलिए अगर भीतर उतर गए, भीतर से उपलब्ध कर ली, तो बाहर दर दर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर बाहर दूसरों से प्रेम मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाहर सुख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भीतर मौजूद है उसे हासिल कर लो। भीतर के खजाने को हासिल नहीं किया है, इसीलिए बाहर कौड़ियां मांगते फिरते। संत महात्माओं ने तो सदा से समझाया है, जिन्होंने भीतर के खजाने को हासिल कर लिया, उन्होंने बाहर से कौड़ियां मांगना बंद कर दी। उन्हें फिर बाहर से कौड़ियां मांगने की आवश्यकता ही नहीं रही। हमें भी भीतर के खजाने को हासिल कर लेना है, ताकि बाहर जो हम दर दर ठोकरें खाते फिर रहे हैं, हमें भी ठोकरें ना खानी पड़े। हमें भीतर उतर कर प्रभु की शरण में चले जाना है, प्रभु से मिलाप कर लेना है। भीतर जो हमारे नाम गूंज रहा है, उससे अपनी लिफ को जोड़ देना है, ताकि सदा के लिए हमारे भीतर प्रभु की याद बनी रहे और दुनिया का मोह, दुनिया का मैल हमारे भीतर से निकल जाए। भीतर से दुनिया का मैल उतर जाए, प्रभु का रंग चढ़ जाए, प्रभु का प्यार पैदा हो जाए। उसके लिए निरंतर भजन मंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें, अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की निरंतर पालना करते रहें। परमात्मा करे आपको आपके भीतर का स्वाद मिले, आपको भीतर बैठे परमात्मा की झलक मिले और आप अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हो सके। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।